नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कहां है जीरो टॉलरेंस। तल्ख तेवर, गुस्सैल अंदाज, माँ खड़ी होके कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी, इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। अधिकारियों को फटकार। 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करिए क्या इस केस में हो रहा। नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या। और सवालों की बौछार। क्या हुआ भाई, FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कहां है जीरो टॉलरेंस। मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ता का हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने घर में घुसकर अपना दल एस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने FIR दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पुलिस की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर उन्होंने सवाल उठाए। अनुप्रिया पटेल अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले और लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में अधिकारियों से नाराजगी जाहिर कर रही थी। पुलिस की कार्यशैली सवालों में है। आखिर केंद्रीय राज्य मंत्री को फटकार क्यों लगानी पड़ी? अस्पताल में पीड़ित को इलाज के लिए 24 घंटे इंतजार क्यों करना पड़ा? ये बड़े सवाल है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तल्ख तेवर, गुस्सैल अंदाज, माँ खड़ी होके कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी, इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। अधिकारियों को फटकार। 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करिए क्या इस केस में हो रहा। नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या। और सवालों की बौछार। क्या हुआ भाई, FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं। ये अंदाज है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपना दल एस नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अस्पताल में कैसे अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं, पहले जरा वो सुनिए। 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करिए क्या इस केस में हो रहा। नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या। ये गुंडागर्दी जो हो रही है ना, ये कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर बच्चियों को उठाना, ये सब नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। और आप लोग इस तरीके से, इतना डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है आप लोगों का। मतलब मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे। ये तो आपको खुद ऑन द स्पॉट आपको इसमें एक्टिव हो जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले और लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में अधिकारियों से नाराजगी जाहिर कर रही हैं। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगा रही हैं। दरअसल पूरा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरठी गांव का है, जहां रहने वाले अजय पटेल, उनकी पत्नी और बेटी का आरोप है कि गांव के दबंग घर में जबरन बैठकर शराब पीना चाहते थे। इस पर मना करने पर वो लोग बेटी को उठा ले जाने लगे। परिवार ने जब बचाव करना चाहा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। घायल अजय पटेल अपना दल एस के कार्यकर्ता हैं। उनको देखने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अस्पताल पहुंची थीं। जब पीड़ित परिवार ने अपनी पीड़ा केंद्रीय मंत्री को बताई तो अनुप्रिया पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पुलिस अधिकारियों के सामने ही वो भड़क उठी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी को अस्पताल में जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों से सवाल करते हुए मंत्री ने पूछा कि मामले में अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज, ना ही मेडिकल हुआ और ना ही इलाज शुरू हुआ। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अनुप्रिया पटेल ने साफ किया कि अगर 2 घंटे के अंदर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत की जाएगी। क्या करूं मैं, आपके SP के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आप केसों में? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते, तब शायद आप लोग एक्टिवेट होकर कुछ करते। शर्म की बात है। कार्रवाई होगी ये तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना। अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका एसओ क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है। इट इज हियर, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय।
अनुप्रिया पटेल ने पुलिस और डॉक्टरों के रवैये को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। बहू बेटी के मामले पर किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है कि दोषियों के खिलाफ अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। नहीं, अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? कुछ नहीं। मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जाए। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना, परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा 2 घंटे का समय दे रही हूँ, अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। पार्टी का कार्यकर्ता है और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है। कार्यकर्ता के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है। 2 घंटे का मैं समय दे रही हूँ। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। वहीं पूरे मामले में पुलिस की विंध्याचल कोतवाली में केंद्रीय मंत्री के वायरल वीडियो के आधार पर 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल मिर्जापुर पुलिस पर है कि आखिर जिले में इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के बजाय मामले को टालती क्यों रही? अगर कार्यकर्ता अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नहीं होता तो पुलिस का रवैया कैसा होता, ये आप खुद समझ सकते हैं। पुलिस भले ही प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन धृतराष्ट्र बनकर बैठे कुर्सी पर बड़े अधिकारी हर मामले में बस रफा दफा करने में अपनी पूरी जुगत लगाते हैं। जब बीजेपी के सहयोगी दल के कार्यकर्ता के साथ ऐसा रवैया है तो सोचिए आम आदमी के साथ पुलिस क्या करती होगी। इसे सोचकर भी डर लगता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बड़ा सवाल है कि आखिर जीरो टॉलरेंस कहां नजर आ रहा है। अभी तक मीडिया सवाल उठा रही थी, अब सरकार के जो सहयोगी हैं वो प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर जीरो टॉलरेंस कहां है। आपको बता दें, ये किसी कार्यकर्ता का मामला नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अगर होता, ये कार्यकर्ता था किसी पार्टी का, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होता तो न्याय प्रणाली किस तरीके से काम कर रही है, आपको बता दें प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश मिश्रा जी हमारे साथ सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। दुर्गेश सिंह पटेल अपना दल एस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशुतोष त्रिपाठी संवाददाता मिर्जापुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए हमारे संवाददाता फिलहाल अभी जुड़े नहीं हैं, उनसे हम वहाँ के अपडेट लेना चाह रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल अविरल मलिक जी आपसे, अभी तक मीडिया सवाल उठा रही थी, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब आपके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जीरो टॉलरेंस कहाँ है। अपना दल इसके कार्यकर्ता के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, उसके अमानवीय तरीके से उसकी मारपीट की गई, उसके घर में और उसके घर में शराब पीने, वो दबंग शराब पीना चाह रहे थे लेकिन उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसकी बेटी को भी उठा ले जाने की बात सामने आई है। बहुत गंभीर आरोप हैं। इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, अभी तक हम लोग और विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब आपके सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। अविरल मलिक जी। जी मनोज जी नमस्कार। और जहां तक विषय है इस प्रश्न का, तो इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक सरकार की नीति का सवाल है,
और जहां तक प्रशासन की मंशा, पुलिस की मंशा और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। किसी प्रकार का कोई अपराधी, गुंडा, माफिया उत्तर प्रदेश में खुलेआम नहीं घूम रहा है। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर विषय की बात है, इस पर्टिकुलर प्रकरण का जहां तक प्रश्न है, तो ये जो घटना घटित हुई है निश्चित रूप से दुखद है, निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, कठोरतम इसकी निंदा की जानी चाहिए। समाज में निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए। अपराध की किसी प्रकार से समाज में कोई स्थान न था, न है, न होना चाहिए। सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मंशा का सवाल है, हमारी सरकार की मंशा का सवाल है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सशक्त रहे, मजबूत रहे। उत्तर प्रदेश में ना आज कोई गुंडा है, ना कोई माफिया है, ना कोई अपराधी है। उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से किया गया वो सबने देखा है। लेकिन जहां तक केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का विषय है और कार्यकर्ता के संग मारपीट का विषय है और उसके साथ साथ ये घटना का विषय है, तो ये जो घटना घटित हुई है निश्चित रूप से दुखद है और कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। किसी भी दोषी को, किसी भी अपराधी को, किसी भी घटना को घटित करने वाले व्यक्ति को, जिसका भी हाथ इसमें रहा होगा, जो भी मास्टरमाइंड रहा होगा, किसी भी व्यक्ति को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है, हमारी सरकार का स्पष्ट तौर पर मानना है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, कानून के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अपराधी गरीब हो या अमीर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराधी हमारी नजर में केवल और केवल यदि कुछ है तो अपराधी है, और उस अपराधी के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी और कठोरतम कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी और जेल भेजने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से अबीरल मलिक जी, आप हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। आशुतोष त्रिपाठी से एक त्वरित प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं इस मामले का, उसके बाद चर्चा में आते हैं। आशुतोष, इस मामले पर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अनुप्रिया पटेल की फटकार के बाद अब तक कार्रवाई क्या हुई है? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर की पुलिस पे जो है आए दिन जो है सवाल उठते ही रहे हैं। और जब ये ऐसी विचलित घटना घटी जिसमें जो है एक बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, धमकी देने की कोशिश की गई, तो ये आम आदमी के नाते, कार्यकर्ता के नाते जब अनुप्रिया पटेल को जब मालूम हुआ, वो तुरंत जो है घटना अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद जैसे अस्पताल पहुंचती है अपना अनुप्रिया पटेल, सांसद अनुप्रिया पटेल, उसके साथ साथ जो है सभी पुलिस प्रशासन जो है मंडलीय अस्पताल पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे अनुप्रिया मैम, सांसद अनुप्रिया पटेल मैम जो है जैसे फटकार लगाती हैं, फटकार लगाने के बाद तुरंत जो है एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई होती है। तो ये जो बात है, ये आम जनता के लिए सोचनीय बात होती है कि अगर हर मामले के लिए सांसद, केंद्रीय मंत्री को आना ही पड़ेगा, तब उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। इसकी वजह से जो है अभी तक ऐसे कई मामले हैं जो कि जो है पुलिस हमेशा टाल मटोल करती रहती है। हर मामले को देखा जाए, आज तक कई ऐसे कांड हुए हैं जिसका जो है जिले की पुलिस जो है खुलासा नहीं कर पाई है। यहाँ पे बामी में 3 जो है बच्चों की कांड हत्या हुई थी, उसका भी आज तक पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाया। उसके साथ साथ 20 शहर में जो है एक सरकारी कर्मचारी को जो है गोली मार दी जाती है, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाया। तो हर ऐसे मामले हैं जहां पे मिर्जापुर की पुलिस जो है हर मामले को जो है दबाने की कोशिश करती है, अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाती है, और पीड़ित बस केवल न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जी चलिए, निश्चित रूप से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रही है। अबीरल मलिक जी, उम्मीद है आपने हमारे संवाददाता को सुना है। जमीनी हकीकत क्या है? आपने सुना कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं और पुलिस के लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उनका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। आपके प्रयासों की, मुख्यमंत्री के प्रयासों की, जीरो टॉलरेंस की हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अबीरल मलिक जी,
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है जमीनी हकीकत का, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो दास्तां है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो कहानी है और पूरे उत्तर प्रदेश का जो विषय है, उस संबंध में इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस ठीक पर्टिकुलर है। इशू को, पर्टिकुलर घटना को, जी। पर्टिकुलर थाना क्षेत्र तक, पर्टिकुलर जिले तक ही संबंधित मैं समझता हूं माना जाना जी। चाहिए। और अगर इस प्रकार से कोई त्रुटि रही है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसकी भी त्रुटि इसमें रही होगी, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। इसमें हम किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। जो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल से जुड़े होने के बावजूद इस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई, सत्ता और विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। जो भी व्यक्ति है, जो भी पीड़ित है, पीड़ित के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की सफलता का राज है। चलिए ठीक है। अविरल जी, सतीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता, उनसे इसकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सतीश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से मिर्जापुर में ये घटना सामने आई, अपना दल एस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, उसकी बेटी को अगवा करने का प्रयास किया गया, उसके बाद अनुप्रिया पटेल की फटकार के बाद कार्रवाई हुई है। अगर सामान्य व्यक्ति कोई इस तरीके से होता उसकी जगह, तो क्या ऐसी ही कार्रवाई होती? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल माननीय मंत्री जी ने खड़ा किया है और जवाब भी माननीय मंत्री जी ने ही दिया है। और सवाल कोई आम पब्लिक ने नहीं खड़ा किया है। एक जिले की सांसद, केंद्र में मंत्री, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा किया है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने, उसमें आपने शायद देखा नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि विंध्याचल की पुलिस कर क्या रही है। विंध्याचल की पुलिस ड्रग्स बिकवाने से खाली हो तब तो कोई कार्रवाई करे। मतलब विंध्याचल की पुलिस ड्रग्स बिचवा रही है। और ये सवाल उन्होंने किसी आम पब्लिक के सामने भी नहीं खड़ा किया है, पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने खड़ा किया है। ये माननीय मलिक जी जो घुमा फिरा के पूरी पुलिस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था की पोल माननीय मंत्री जी ने स्वयं खोला है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो सही बात है, ये माननीय मंत्री जी के कार्यकर्ता के साथ हुआ है, सोचिए आम लोगों के साथ क्या होता है। और आज जो माननीय मंत्री जी ने सवाल खड़ा किया है, जनता उनसे सवाल कर रही है। जनता उनसे सवाल कर रही है कि जब आपके कार्यकर्ता के साथ हुआ तब तो आप तिलमिला उठी, और जब आम पब्लिक के साथ होता है। इसी मिर्जापुर में आज 10 साल से माननीय मंत्री जी सांसद हैं, और विंध्याचल की पुलिस अगर ड्रग्स बिकवा रही है तो माननीय मंत्री जी कर क्या रही थी, ये सवाल आज मिर्जापुर की आम जनमानस पूछ रही है। दूसरी बात कि आज जब इनके कार्यकर्ता के साथ हुआ तो ये तिलमिला गई। अभी भी कुछ दिन पहले मिर्जापुर के गुरसंडी में एक हत्या हुई, कछुआ थाना क्षेत्र में एक बालक के गला काट के मार दिया गया, कितने दर्जनों अपराध हुए हैं। यहाँ पे बैंक लूट की बड़ी हत्याकांड हुआ जिसमें एक प्राइवेट गनर की हत्या हो गई। पामी हत्याकांड हुआ जिसमें 3 अबोध बालकों की आंखें नोच ली गई। तब माननीय मंत्री जी का ये गुस्सा कहाँ था? अगर शायद पहले माननीय मंत्री जी गुस्सा दिखा दी होती तो आज जिले की दुर्व्यवस्था न होती। और ये मलिक जी हो चाहे दुर्गेश जी हो, दोनों लोग मिलकर ये माननीय मंत्री जी को जो साफ सुथरा बता रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि जो अपराध हो रहे हैं, आज जिले में माननीय मंत्री जी सांसद हैं, भाजपा की सहयोगी दल अपना दल से वो सांसद हैं। 5 विधानसभा, 5 की 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं। लेकिन उसके बावजूद जिले की जो चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, ये बदतर स्थिति हो गई। और ये सिर्फ मिर्जापुर की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश और देश की स्थिति हो गई है। ये मलिक जी जो पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं कि इसको उत्तर प्रदेश से न जोड़ा जाए, फिर किससे जोड़ा जाए? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मिर्जापुर में आपके सहयोगी दल सांसद हैं, 5 के 5 विधायक आपके हैं, तो माना किसको जाए? अभी भी इसके लिए क्या नेहरू जिम्मेदार होंगे या अखिलेश यादव जी जिम्मेदार होंगे? चलिए, निश्चित रूप से सतीश मिश्रा जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ दुर्गेश सिंह पटेल, अपना दल एस के नेता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश सिंह पटेल, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है, आरोप जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। घर में शराब न पीने ना देने पर यह हमला किया गया, और उसकी बेटी को जो घर के मुखिया के मना करने पर उसकी बेटी को अगवा करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद जब वो घायल हुआ उसके साथ मारपीट की गई, मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया और कोई मामला भी दर्ज नहीं कराया गया। आखिरकार मंत्री को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला दर्ज हुआ है। क्या कहेंगे आप? मिर्जापुर में खुद आपकी जो अनुप्रिया पटेल आपकी पार्टी के नेता है, वो खुद सांसद हैं, उनके कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। आरोप साफ तौर पर सतीश मिश्रा जी ने लगाया कि अपने कार्यकर्ता पर हमला हुआ तब उनकी आवाज आई, उससे पहले उन्होंने कभी उनकी आवाज सुनाई नहीं दी।
देखिए, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी जो इस दुखद घटना पर वहां पर पहुंची, कहीं ना कहीं मिर्जापुर की पुलिस से त्रुटि हुई। मिर्जापुर की पुलिस जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है जी। इसकी वजह से अनुप्रिया जी ने वहां पे कड़ी फटकार पुलिस को लगाई और किसी गलत काम के लिए नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वो जो है नेताओं की भैंस ढूंढने के लिए फटकार लगाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है। यदि मिर्जापुर की पुलिस उससे इतर काम करेगी तो फटकार लगेगी। हमारी नेता ने वही किया है। आप संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। हमारी नेता को हस्तक्षेप करना पड़ा इस प्रकरण में, लेकिन मिर्जापुर की पुलिस कहीं ना कहीं अपने जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपने सरकार की, हमारी सरकार की, उस पे काम नहीं कर रही है। उसको सुधार लाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर शिकायत करेंगे। दुर्गेश सिंह पटेल जी, अगर ये अपना दल इसका कार्यकर्ता ना होता तो क्या अनुप्रिया पटेल जी, माननीय मंत्री जी, इतना ही तत्परता से कार्रवाई करवाती या नहीं करवाती? बिल्कुल करवाती है। चाहे वो अपना दल का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो। ना अपराधी की कोई जाति होती है, ना अपराधी का कोई पहचान होता है। हम प्रत्येक अपराधी के खिलाफ इतनी ही तत्परता से कार्रवाई कराते थे, कराते हैं, कराते रहेंगे। चलिए, आप संतुष्ट हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मंत्री जिस तरीके से भड़क रही थी और जीरो टॉलरेंस पर वो खुद सवाल उठा रही थी, तो निश्चित रूप से हम लोग तमाम सवाल ढूंढने लगे थे कि कहीं कुछ और मामला तो नहीं है। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी। सुनील त्रिपाठी जी, अभी हम और आप और विपक्ष जीरो टॉलरेंस पर गाहे बगाहे चर्चाएं करते थे, लेकिन अब साफ तौर पर जो सहयोगी दल हैं वो जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए मानस जी, ये बड़ी दुखद घटना है कि आपको अगर घर में कोई शराब न पीने दे तो क्या आप बेटी उठा लेंगे? लोकसभा के चुनाव के बाद से मैं देख रहा हूं अपराधी मस्त है, पुलिस त्रस्त है, त्रस्त नहीं सुस्त है। जिस तरह से अपराधी ग्राफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही चिंतक विषय है और इस पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उनकी टीम 11 है, टीम 5 है, टीम 8 है, ये भारतीय जनता पार्टी को डुबाने में कहीं पीछे नहीं जा रही है। मैं अविरल मलिक जी से बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की नीयत पर, कर्म पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे विकास काम देख लीजिए, जरा एक बार भौतिक सत्यापन देखिए प्रदेश का क्या हाल है। सीतापुर में एक टंकी बनी पानी की, जैसे पानी भरा गया टंकी ढह गई। क्यों ढह गई? अगर भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और मानस जी, अपराध की बात आप गौर करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से अपराधी ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, ये सरकार के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। मुझे तो अब लग रहा है कि पुलिस वाले भी समझ रहे हैं कहीं सरकार डगमगा ना जाए, तो लूट सको तो लूट। मैं 25 साल 30 साल क्राइम रिपोर्टिंग किया हूं, मैंने देखा कि थाने में आज भी आप चले जाइए जी, कुछ थानों को छोड़कर, मैं राजधानी बात करता हूं, आप अपना परिचय न दीजिए और एक FIR लिखवा लीजिए कहीं बिना पैसे की। ये स्थिति पुलिस की हो गई है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूं कि मड़ियाव थाने में एक श्री राम रावत जी हैं, समाज सेवक है, उनके बेटों को कुछ दबंगों ने कॉलेज में मारा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के IGRS पर शिकायत की है और 10 दिन हो गए हैं, आज तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि ऐसे ही घटनाओं में बड़े अंजाम हो जाते हैं, जहां से मारने कोई धमकी दे रहा, पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, हत्या हो जाती है। तो ये राजधानी का हाल है, तो मिर्जापुर क्या हाल होगा? और जो हमारे मित्र सहयोगी कह रहे थे मिर्जापुर से कि पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, ये सत्य है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 दर्जन पुलिस अधीक्षकों गिरा सकता हूं जिनके कार्य अच्छे माने जा रहे हैं और अपराधी कांप रहे हैं। पड़ोसी जनपद आप हरदोई ले लीजिए, अपने रिपोर्टर जरा पूछिए कप्तान साहब क्या कर रहे हैं। पड़ोस सीतापुर में ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी बैठे हैं जो वास्तव में अपराधियों के खिलाफ एकदम मुहिम छोड़कर अपराध खत्म करना चाहते हैं। कुछ ऐसे बैठे हैं कि जेब भरती रहे, सरकार चलती रहे। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ऐसे ईमानदार अफसरों को आप पोस्ट कीजिए जो जनहित में काम करने वाले हो, निजी हित में काम करने वाले ना हो। और ये घटना अगर गौर कीजिए, देखिए एक बड़ी नेता के कार्यकर्ता का मामला, इसलिए इतनी जल्दी कार्रवाई हुई है। ऐसी गांवों में दर्जनों घटनाएं होती रहती हैं। ये तो कहिए खबरनवीस मीडिया के लोग हमारे भाई हैं,
जो ले आते हैं सरकार तक पहुंचा देते हैं, वरना मारपीट घटनाओं का मुकदमा तब दर्ज नहीं होता है। दोनों पक्षों बैठा सुलह करा दिया जाता है। और सुलह कैसे होता है ये दोनों भुक्तभोगी जानते हैं। मार खाने वाला भी पैसा देता है, मारने वाला पैसा देता है। बेशक। और अगर आपको संदेह लग रहा हो तो किसी थाने में आप चले जाइए, राजधानी थाने हैं, और एक दिन आप चुपचाप गेट पर बैठे देख लीजिए क्या हादसे हो रहे हैं। कोई भी पीड़ित पहुंचता है, कई थानों मैंने देखा कि वहां कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं, सब पे मैं नहीं कर रहा हूं, सब पे जिस दिन पुलिस हो जाएगी उस दिन अपराधी तांडव करेंगे, लेकिन चंद पुलिस वाले ऐसे हैं जो डील करने में लग जाते हैं। मानस जी, बिल्कुल, हमको मिल जाए, कहानी खत्म करा दो यहां से। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरह आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अबीरल मलिक जी को इस जमीनी हकीकत को समझना होगा कि उनके अपने ही मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही और उनके जो खास अफसर ही उनकी उम्मीदों और उनकी मेहनत पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तल्ख तेवर, गुस्सैल अंदाज, माँ खड़ी होके कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी, इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में। अधिकारियों को फटकार, 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करिए क्या इस केस में हो रहा, नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या। और सवालों की बौछार। क्या हुआ भाई, FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कहां है जीरो टॉलरेंस। लगातार प्रदेश में जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटती हैं, हालांकि मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करनी होगी, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के प्रयासों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, उनके साथ जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। अबीरल मलिक जी, ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने कई गंभीर आपके सामने आरोप उन्होंने लगाए, सुनील त्रिपाठी जी ने, और वो जमीनी हकीकत है। आप इस चीज को कब स्वीकारेंगे? आप काबिल प्रवक्ता हैं, पार्टी को टीवी चैनलों पे आपको डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कभी आप उतर के देखिए जाके थानों में क्या हाल है। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बिना पैसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कहीं तो ऐसा होता पैसे लेके फर्जी रिपोर्ट लिख दी जाती है। जमीनी हकीकत वो क्यों नहीं समझते आप? मुख्यमंत्री के प्रयासों की ये अफसर जो हैं वो पानी फेरते नजर आ रहे हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं, कुछ पुलिस अधिकारी होते हैं, कुछ पुलिस के लोग होते हैं निश्चित रूप से, जो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जो पुराना मॉडल वो सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार चलता रहे, वो नहीं चलेगा। इस विषय को उन्हें जान लेना चाहिए और ये हमारी स्पष्ट मंशा है कि किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार निश्चित कर रही है। और उसके साथ साथ जहां तक है नागरिकों की सुरक्षा का, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी सरकार की है, आदरणीय योगी जी की है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता शायद अभी यहां मौजूद थे, वो इस विषय का पॉलिटिसाइजेशन करने का जो कार्य कर रहे थे, राजनीतिकरण करने का कार्य कर रहे थे, मैं तो उन्हें भी कहूंगा अगर उनके साथ भी कहीं अन्याय हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उस विषय में भी कार्रवाई होगी। किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति के साथ भी हमारी पार्टी में अन्याय ना हुआ है, ना होगा, ना होना चाहिए। हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, कानून के आधार पर आज उत्तर प्रदेश चल रहा है, इस विषय को जानना चाहिए। उसके साथ साथ अगर तुलनात्मक अध्ययन समाजवादी पार्टी के जो नेता यहाँ मौजूद थे अगर वो कर लें कि समाजवादी पार्टी के कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या होता था और आज किस प्रकार से परिवर्तन आया है। आज कोई अतीक अहमद नहीं है, मुख्तार अंसारी नहीं है, माफिया नहीं है, गुंडा नहीं है, अपराधी नहीं है, कोई बलात्कारी नहीं है। उसके साथ साथ एनसीआरबी के डाटा को इन्हें देख लेना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हुआ करता था अपहरण के मामलों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हुआ करता था डकैती के मामलों में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हुआ करता था बलात्कार के मामलों में। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। और अगर एनसीआरबी के डाटा की अभी की बात कर लें वर्तमान की, तो निश्चित रूप से आज 30वें नंबर पर, 30th नंबर पर अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश मौजूद है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, सुधरा है
और अगर कहीं किसी प्रकार से अन्याय होता है, किसी प्रकार से अत्याचार होता है और पुलिस वाला भी उसमें शामिल होता है, तो निश्चित उस पुलिस अधिकारी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होती है। किसी प्रकार से किसी पुलिस अधिकारी को, किसी पुलिस के व्यक्ति को ये छूट आज के समय में नहीं दी जाती है कि वो जनता के ऊपर अत्याचार करे, और अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से भुगतेगा कानून के मुताबिक। उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, निश्चित रूप से अब्रियल मलिक जी आपने तुलनात्मक विश्लेषण की बात की। तुलनात्मक अगर आप बेहतर थे, आपसे ज़्यादा उम्मीदें थी, इसीलिए एक बार के बाद दोबारा फिर जनता ने आपको चुना, क्योंकि आपसे उम्मीदें जनता को ज़्यादा थी, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है। दुर्गेश जी आपके पास आते हैं। अनुप्रिया पटेल ने बड़े आरोप इस दौरान फटकार अधिकारियों को तो लगाए ही, कई बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि विंध्याचल में ड्रग्स बिकवाने से फुर्सत नहीं है। किसके लिए ये अनुप्रिया जी बोल रही थी? कौन ड्रग्स बिकवा रहा है वहां पर? नहीं, निश्चित रूप से वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, उन्होंने स्वयं उसकी शिकायत किया था जिले के बड़े पुलिस अधिकारियों से, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है उनके कान में जू नहीं रहेगा, इसकी वजह से हमको कहना पड़ा। और इसको उत्तर प्रदेश से ना जोड़ा जाए, ये पर्टिकुलर मिर्जापुर का विषय है। उत्तर प्रदेश से यदि आप जोड़ेंगे, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, जोड़ेंगे। दुर्गेश जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो अपराध के लिए एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति का वो पालन करते हैं और करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन यदि कहीं ना कहीं मिर्जापुर की पुलिस इसमें चूक कर रही है तो हम लोगों को आगे आना पड़ा है। तो हमारी ये सरकार से मांग हुई है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जो है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई हो भी रही है। दुर्गेश जी, आम कार्यकर्ता के लिए चलिए ठीक है, मंत्री जी को भी वहां पहुंचना पड़ा और मंत्री जी ने फटकार लगाई। क्या आम जनता के लिए, जो आपके वोटर हैं और वोटर नहीं भी हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, क्या उनके लिए आपकी पीड़ा इतनी ही रहती है? उनके लिए भी आप ऐसे ही अधिकारियों से लड़ते हैं कि उनको न्याय मिले, उनको इलाज मिले, उनको? पूरे मिर्जापुर के प्रत्येक जनता के लिए, प्रत्येक पब्लिक के लिए, चाहे वो हमारा वोटर हो चाहे ना हो, सबके लिए हम लोग खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से भान अनुप्रिया पटेल जी का स्टैंड है, पूरी पार्टी का स्टैंड है ये। चलिए ठीक है, आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या हकीकत है, आप लोगों की मेहनत क्या है जमीन पर, और वहां के हालात क्या हैं, अधिकारी किस तरीके से मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। आशुतोष, क्या मिर्जापुर में अस्पतालों की जो व्यवस्था है दुरुस्त है, सबको समुचित इलाज मिल पा रहा है, थानों में एफआईआर बिना लिए दिए हो जा पा रही है? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर के जो है प्रत्येक थाने में बात करें हम, अगर हम शहर कोतवाली में बात करें तो यहाँ पे जो है कई घटनाएं घट चुकी हैं। अभी दिवाली हाल में बीता है, दिवाली से पहले जो है, दिवाली के बाद भी क्षेत्र में कई जगहों पे जो है जुए हो रहे थे, पुलिस जो है जुए रोकने में नाकाम रही। उसके बाद शहर कोतवाली के आसपास की बात करें या शहर के अन्य थानों की बात करें तो अन्य थानों का भी यही हाल है। अभी परनी थाने की बात करें तो परनी थाने में एक एसएचओ थे विजय शंकर पटेल, वहां पे एक पीड़ित को कोई व्यक्ति मार देता है, मार खाने के बाद, मारपीट करने के बाद जैसे ही वो थाने में जाता है तो थाने पे एफआईआर नहीं होती है। फिर जो है पत्रकारों द्वारा जब खबर चलाया जाता है तो फिर सीओ फोन करते हैं कि जो है उसको जो है एफआईआर नोट करो, एफआईआर दर्ज करो। फिर जाके जो है 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, 1 हफ्ते बाद जाके उसका मेडिकल कराया जाता है। और यही स्थिति अभी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जो गुस्सा जो जाहिर हुई, जो उनका पुलिस के ऊपर जो है नाराजगी व्यक्त की गई, इसकी नीति भी यही थी कि मारपीट हुई, जो है पीड़ित अस्पताल में भर्ती हुआ, उसके बाद भी जो है पुलिस जो है यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं की। जब सांसद अनुप्रिया पटेल उनको वो करती है, नाराजगी व्यक्त करती है पुलिस से, उसके बाद जो है जाके एफआईआर दर्ज होती है। वही स्थिति मिर्जापुर के सभी थानों की है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से जो है, अभी हम आपको बताते हैं गुरसंडी में एक हत्या हो गई थी। 2 दिन पहले पीड़ित ने जो है वहां पे एक एप्लीकेशन दिया था चौकी पे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला है और इस तरीके के लोग जो है आके धमकी करते हैं, और अगर 2 दिन पहले उस एप्लीकेशन का पुलिस संज्ञान ली होती तो वहां पे गोली ना चलती और वहां पे एक व्यक्ति की मौत नहीं होती। ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ पे पीड़ित द्वारा कई एप्लीकेशन दिया जाता है
और पुलिस जो है अगर समय रहते एप्लीकेशन पे संज्ञान लेती तो कोई घटना नहीं घटित होती, किसी का बेटा नहीं मरता, किसी के भाई नहीं मरता, ना किसी का कोई पति मरता। तो कोई ना कोई जो है घटनाएं जो होती हैं, चाहे महिलाओं के साथ होती है, चाहे अन्य लोगों के साथ होती हैं, ये घटनाएं तब होती है जब एप्लीकेशन का पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। वही हाल होता है जब मुख्यमंत्री आईजीआरएस पे शिकायत की जाती है तो आईजीआरएस शिकायत करने के बाद पुलिस जो है उसका निस्तारण खुद से कर देती है। फर्जी रिपोर्ट लगा देती है। उस पे न बयान लिया जाता है, न पीड़ित का ये लिया जाता है कि नहीं पीड़ित का शिकायत का बयान लेने के बाद जो है उस पे जो है निस्तारण करें। अपने से जो है निस्तारण बना दिया जाता है कि हमने जो है ये संज्ञान आया था, संज्ञान के बाद मैंने ये काम कर दिया और पीड़ित का निस्तारण हो गया है, पीड़ित खुश है, जो है हमने कार्रवाई भी की, और जबकि जमीनी स्तर पे कार्रवाई कुछ नहीं हुआ होता। निश्चित रूप से आशुतोष हमारे साथ जुड़े रहिए। अबिरल मलिक जी, आपने सुना, ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? साफ तौर पर ऐसे अधिकारी मुख्यमंत्री और सरकार की जो मंशा है कि सब लोगों को सुलभ न्याय मिले, सुलभ चिकित्सा मिले और उनको समय पर जो दंडित हैं, वो जो अपराधी हैं उनको दंड मिले, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी कैसे सरकार की मंशा को पानी फेर रहे हैं? आपने सुना, जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता ने बताया। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भ्रष्ट अधिकारियों का, तो निश्चित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई पहले भी की जाती रही है और भविष्य में भी की जाएगी। किसी प्रकार से किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट अफसर को, भ्रष्ट पुलिस वाले को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। हम इस विषय पर बिल्कुल क्लियर हैं। और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, किसी अन्य विभाग में हो, कोई भी व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, जो अन्याय करेगा जनता के साथ, जो जनता का अपमान करेगा, जो लोगों का अपमान करेगा, उसे किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार किसी प्रकार से टॉलरेट करने का काम नहीं करेगी, बल्कि उसके खिलाफ कड़ा लीगल एक्शन लेने का काम किया जाएगा। उसके साथ साथ जहां तक बात है अत्याचार की, अत्याचार आज किसी प्रकार से नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं हो रहे हैं और वो प्रकाश में आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाती है। जिस प्रकार से अबिरल मलिक जी, अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो वो भी अत्याचार की श्रेणी में आता है। आईजीआरएस अगर थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत करने जाता है व्यक्ति, उसके बाद रिपोर्ट उन्हीं को लगानी है, वो फर्जी रिपोर्ट लगाकर निस्तारण करके भेज देते हैं और व्यक्ति जो है पीड़ित है, ठगा महसूस करता है, तो ये भी अत्याचार ही हुआ ना? बिल्कुल निश्चित रूप से अत्याचार हुआ, लेकिन अगर इस प्रकार की कई घटना घटित होती है और उसका सबूत हमारे पास आता है, उसका सबूत उसके द्वारा, पर्टिकुलर आदमी के द्वारा मुहैया कराया जाता है कि इस प्रकार से अत्याचार करने का काम किया गया, फर्जी रिपोर्ट लगाने का काम किया गया, तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी के खिलाफ पर्टिकुलर एक्शन, विभागीय जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा, इसमें हमारा क्लियर मानना है। लेकिन किसी भी प्रकार से इस विषय को जान लेना चाहिए, इन विषयों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, राजनीति मकसद नहीं है, जोड़ा जाना चाहिए। राजनीति मकसद नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा पर कुछ ऐसी प्रवृत्ति के अफसर बैठे हैं जो साफ तौर पर मंशा पर पानी फेर रहे हैं, तो उसके लिए तो सवाल हम उठाएंगे कि भाई मुख्यमंत्री की नीयत जो है उस पर वो साफ सुथरी है, वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, अब लगातार अपने बयानों में वो कहते रहे हैं और कार्रवाइयां भी कई हुई हैं, लेकिन फिर भी इतनी मोटी खाल हो गई है नौकरशाही की कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जी नहीं, देखिए हर विभाग में एक आध दो चार अफसर ये इस प्रकार से भ्रष्टाचारी होते हैं और उनके खिलाफ उन्हें छांटकर कार्रवाई भी की जाती है, उन्हें सस्पेंड भी, जो दो चार अफसर समय समय पर जो सस्पेंड होते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, तो वही लोग होते हैं जो अपराध करने का, एक प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के द्वारा। उसी प्रकार से इन फ्यूचर भी लिया जाता रहेगा। किसी भ्रष्टाचारी को हम नहीं बख्शेंगे, किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे, किसी माफिया को, किसी गुंडे को, किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को, डकैत को, चोर को, लुटेरे को, ठग को, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को आज राम भी मिले और रोटी भी मिली। ये उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। चलिए सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। अबिरल मलिक जी राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो जहां पहले 100 रुपए में काम होता था वो 500 में होता था, 500 में जहां होता था 5000 रुपए लगते हैं। थाने में दो पक्ष जाते हैं, पीड़ित और जो दूसरा पक्ष होता है, दोनों पक्ष को पुलिस या तो मामला दर्ज नहीं करती, दर्ज करती है तो बाद में समझौते के नाम पर दोनों पक्ष से, आपने अभी बताया कि दोनों पक्षों से पैसा लेकर अपनी जेबें भरते हैं।
तो ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी? अगर पारदर्शिता अगर नहीं आएगी तो जनता को कैसे वो तो सरकार पर सवाल उठाएगी। नहीं, पैसे के लेन देन के प्रूफ दिए जाने चाहिए। अगर कोई पैसे अधिकारी ले रहा है उसके प्रूफ दिए जाए, उस पर कठोरतम हम कार्रवाई करेंगे। चलिए सुनील अविरल जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूँ कि आप हमको समय दे दीजिए और मेरे साथ मेरी गाड़ी पे बैठ लीजिए जी। जिस थाने में चलो, मैं सुबह शाम तक दिखा दूंगा कि पैसे क्या लेन देन होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, दर्जनों आईपीएस साथ में बैठा हूं, उनके साथ रिपोर्ट किया हूं, उनके नाम भी गिना दूं और उनके कार्य मैंने देखा है। अनंत जी, जब तक जिले का अधिकारी, मंडल का अधिकारी रात में गश्त नहीं करता है, अपराध कम नहीं होते हैं, पुलिस चैन से रहती है। मैं लखनऊ बात करूं तो 5 साल लोगों में नाम गिरा रहा होगा, कोई सीनियर रिपोर्टर आप साथ बैठा होगा, वो जानता होगा। ओपी सिंह साहब यहाँ रहे, नवनीत सिंह यहाँ रहे जी, उसके बाद मुमताज जी यहाँ रहे, आशुतोष पांडे जी यहाँ रहे। ऐसे 1 दर्जन अधिकारियों मैंने देखा कि अगर हम क्राइम रिपोर्टिंग शाम करते रात हम करते थे तो सड़क पे हमको दिखाई पड़े हैं। अगर आप इस तरह के नियम रखेंगे, अपराध कम होगा, पुलिस भयभीत होगी। लेकिन आज बता दीजिए, मैं 10-12 सालों से देख रहा हूं इधर कि कौन डीआईजी जाके इस थाने चेक किया आकस्मिक, कौन एसपी रात में भ्रमण करता दिखाई पड़ता है। मानव जी त्रिपाठी जी, हेलो जी जी, एक दौर हम लोगों ने रात में क्राइम रिपोर्टिंग शुरू किया था, हालांकि बाद में रिस्क हम लोगों को उठाना पड़ा। चैन से पुलिस चौकी में लगा ताला है। तब उस समय 30-32 थाने हुआ करते थे, आज तो संख्या काफी बढ़ गई राजधानी की। रात में हम लोग एक दिन छेड़े, दूसरे दिन चौकियों पुलिस वाले भी पहुंच गए, अधिकारी भी पहुंच गए चेक करने के लिए। तो अब स्थिति काफी बदल गई है। कोई अफसर रात में फील्ड में निकलना नहीं चाह रहा है। जमाना बदल रहा है, मोबाइल से मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, आप कहां हो, बात खत्म होती है। अगर जिले का अधिकारी रात में गश्त कहीं भी क्षेत्र में जा करता है तो वहां की पुलिस चौकन्नी मिलेगी और अपराध कम होगा। मैं अभी बिजनौर गया था एक संगठन की अपनी मीटिंग में, वहां एक महिला से चर्चा कर रही थी। कप्तान जो बिजनौर थे वो एसपी हरदोई होके आ गए हैं, कह रहे थे भैया ऐसे कप्तान मैंने नहीं देखे। हमने कहा माता जी क्या हुआ? बोले कप्तान साहब पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने में कभी डरते नहीं थे और बिजनौर से गए हैं, बिजनौर की हालत खराब गई। और मैंने हरदोई के रिपोर्टर से पूछा, उसने कहा बात आप सही करें सर, ऐसे कप्तान है कि रात बिरात भी गश्त करते हैं, कब थाने पहुंच जाए लोगों को भय रहता है। लेकिन आज आप बता दिए लखनऊ में कौन डीआईजी साहब, आईजी साहब लखनऊ में बैठे जाकर थाना चेक किया हो? निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, मैं खुद इस ऐसी तमाम घटनाओं का गवाह हूं कि शाम को आप रात में 8-9 बजे थानों में जाइए तो अधिकारियों से वीडियो कॉल पर मीटिंग हो रही है, जमीन पर कोई नहीं जाना चाहता है। केएल गुप्ता साहब थे, हरदास राव जी थे, डीजीपी को मैंने निकलते देखा सड़कों ऊपर मानस जी, कि डीजीपी भी रात में एक राउंड मार्ग लखनऊ तब जाग सोते थे। ऐसे 1 दर्जन में डीजीपी नाम बता सकता हूं जी कि जो इस तरह से जनता की सेवा में लगे रहते थे। आज हालात बदल गए हैं। और निश्चित रूप से त्रिपाठी जी आते हैं। अविरल मलिक जी, त्रिपाठी जी ने कहा कि आप उनकी गाड़ी पे बैठ लीजिए। आप कभी सामान्य व्यक्ति बन के थानों में जाइए या अस्पताल में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता के साथ कैसा व्यवहार ये अधिकारी करते होंगे। अविरल मलिक जी, अस्पतालों को तो हाल सबसे खस्ता हाल है, मैं क्या कहूं उस बात पे। जनता परेशान, पूरे प्रदेश जनता परेशान है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को सत्यता से अवगत कराएं। अविरल जी एक्शन लो न लो मेरा कोई काम नहीं है जी। त्रिपाठी जी आते हैं, अविरल मलिक जी से जवाब ले लेते हैं। अविरल मलिक जी, त्रिपाठी जी पत्रकार हैं ना, वो किसी पार्टी से उनका लेना देना है, लेकिन वो उनकी चिंता जो है वो जायज है कि आप सामान्य व्यक्ति बन के जाइए आप थाने में, फिर आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि अधिकारी जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उनकी आप साफ तौर पर उनकी क्रियाकलाप आप देख पाएंगे। नहीं, देखिए जहां तक विषय है भ्रष्ट अधिकारियों का, एक प्रकार से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का, तो इस बात को मानूंगा कि मैंने खुद बहुत से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराई है। बहुत से पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराई है। लेकिन जहां तक विषय है पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस का, जहां तक विषय है अविरल जी, अगर सारी पुलिस भ्रष्ट हो जाएगी
तो जनता की नींद हराम हो जाएगी। बिल्कुल। चंद पुलिस वाले हैं जो खाकी को बदनाम करते हैं, चंद पुलिस वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। और जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से मजबूत है। उत्तर प्रदेश दंगा और दंगाई मुक्त हो चुका है, इस विषय को भी देखा जाना आवश्यक है। और उसके साथ साथ आपको धन्यवाद दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई गैंगवार नहीं है, अपहरण जो बंद करा दिया आपने, लेकिन ये छुटपुट जो अपराध हो रहे हैं, नहीं, निश्चित रूप से तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों पर तो रोक लगी ही है। अपहरण की ऐसी घटनाएं होती थी, अब बहुत अंकुश लगा है इन तमाम घटनाओं पर। उसके लिए तो तारीफ। पूर्वांचल के क्षेत्र में आप चले जाएं तो वहां पकड़ हुआ कोई पकड़ नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, कोई ट्वेल को फाड़ा नहीं जाता है। आज किसान अपने घर में शांति के साथ सोता है। और पहले क्या होता था, पहले रात को बिजली आया करती थी, किसान पानी चलाने के लिए खेत में रात के समय जाया करता था। त्रिपाठी जी आते हैं। जी अबरेल जी। नहीं, देखिए, आज जब किसान जाता है बिजली चलाने के लिए, ट्वेल चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से वो दिन के समय में जाता है, क्योंकि बिजली सप्लाई दिन में हो रही है। इस विषय को भी जान लेना चाहिए। नहीं तो जनवरी और फरवरी की कड़ाके की सर्दी के मध्य में किसान, एक कृषक, एक ईमानदार व्यक्ति जाया करता था सर्दी में ठिठुरता हुआ, और रात को चोरों के डर से, लुटेरों के डर से जूझता हुआ वो खेतों में पानी चलाता था, सिंचाई करता था। और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, और वो आंखें मूंद कर बैठे हुए थे, उनकी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई। अबरेल जी, अखिलेश यादव, फिर हम अखिलेश यादव पे चले गए। अखिलेश यादव की अगर जिम्मेदारी होती तो हम आपसे सवाल क्यों कर रहे होते? अभी तो आप जवाब देंगे ना। नहीं, देखिए, आखिर अनुप्रिया पटेल को दखल क्यों देनी पड़ी? अनुप्रिया पटेल को दखल क्यों देनी पड़ी? अगर समय पर कार्रवाई हो जाती, अनुप्रिया पटेल को दखल क्यों देनी पड़ती? जी नहीं, देखिए, तुलनात्मक अध्ययन लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और ये जनता भी करती है, उसी के आधार पर जनता वोटिंग करती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कौन पार्टी अच्छा कार्य करती है, कौन पार्टी लुटेरों को, डकैतों को, माफियाओं को, कट्टाधारियों को बढ़ावा देती है, उसके आधार पर ही जनता वोटिंग करती है। 5 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कट्टेबाज लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर लहराते हुए बदमाश घूमा करते थे, डकैतियां हुआ करती थी, बलात्कार हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां, महिलाएं असुरक्षित थी, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी बहन बेटियों की, महिलाओं की। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ये खुशी का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। रात को 2 बजे भी कोई बहन बेटी घर से बाहर निकल सकती है, अपने कार्य के लिए जा सकती है, किसी प्रकार की आज कोई समस्या नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, योगी जी का मॉडल है, जिस विषय की सराहना करना निश्चित रूप से आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में विकास की भी गंगा बह रही है। मैंने जिस प्रकार से कहा, राम मिले और रोटी भी मिली। चलिए दुर्गेश जी, अबरेल जी आपकी बात आगे। दुर्गेश जी आपके पास आते हैं। मिर्जापुर में सब कुछ ऑल इज वेल है, फिर भी अनुप्रिया पटेल को दखल देनी पड़ी है। इसी तरीके से सांसद जी और माननीय मंत्री जी वहां के कार्यकर्ताओं, वहां आम जन के लिए ऐसी लड़ाई लड़ती नजर आती हैं। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अनुप्रिया पटेल जी भारत के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे मिर्जापुर में नहीं, जहां से भी लोग हों जो शिकायत लेके जाते हैं, सबके समाधान के लिए तत्पर रहती हैं। मैं आपसे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकार की नीयत और नीति आप जानते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी आप नीति और नियत से स्पष्ट है कि जो है जीरो टॉलरेंस की चीज चलती है। लेकिन यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी, कोई विभाग उनके नीति और मंशा पर सवाल उठाता है, पलीता लगाता है, तो हम लोग भी उसको पालन कराने के लिए बाध्य हैं। हमारी नेता जो है सवाल ही नहीं उठाएंगे, उस पर कार्रवाई भी करवाएंगी, ये चीज हमारी तरफ से स्पष्ट है। चलिए, निश्चित रूप से आपसे भी यही उम्मीद है और अबरेल जी से भी यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर वो निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे जो मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहे हैं और शासन की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। त्रिपाठी जी आपका, सुनील त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। अबरेल मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी आपने समय दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जीरो टॉलरेंस पर निश्चित रूप से सवाल हैं, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जो शासन और प्रशासन की मंशा पर पानी फेरते नजर आते हैं। ऐसे भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।